हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। आज हम आपके लिए लाए हैं छठ पूजा की कहानी, कथा, इतिहास। छठ पूजा त्यौहार हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और गंगा घाट जाकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा विधि ध्यान के साथ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए महिलाएं इस पूजा को काफी श्रद्धा और सच्चे मन से पूरा करती हैं। आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि छठ माता की कहानी क्या है, आखिर में छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास, छठ पूजा की संपूर्ण कथा, इन सब के बारे में अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे पोस्ट पर आखिर तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके संबंध में कई मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी, जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था। जब जुआ में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे तो उनकी पत्नी दो पति ने के एक प्रण लिया था कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तो तब छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगे। जिसके फलस्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हासिल हुई तो त्रिपाठी ने काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी यह है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया और वापस आए, तब उनकी पत्नी सीता के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की। तभी से छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा भी छठ पूजा के दिन ही की जाती है। छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन हैं। छठ पूजा कैसे मनाई जाती है? छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व और 4 दिनों में निम्नलिखित प्रकार के विधि विधान के साथ छठ पूजा का समापन किया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये 4 दिन कौन से होते हैं? उन सभी 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है, उसका पूरा विवरण हम आपको नीचे बिंदु अनुसार देंगे। आइए जानते हैं। पहला पड़ाव, नहाए खाए। नहाए खाए पहला दिन छठ पूजा नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करती हैं और अपने आप को पवित्र करती हैं। उसके बाद घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। भोजन में कद्दू भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिला सबसे पहले खाने को खाएंगी, उसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच में किया जाता है। तो दोस्तों, दूसरा पड़ाव होता है खरना। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। उसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाता है और फिर छठ पूजा करने वाली महिला खाएंगी। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों के घर में जाकर किया जाता है और लोगों को घर पर आमंत्रित करुणा प्रसाद दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं हम तीसरे पड़ाव के साथ, संध्या अर्घ्य, डूबते सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के बनाए जाएंगे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल
यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को अच्छी तरह से सजाया जाता है और व्रत रखने वालों के साथ परिवार तथा पास के लोग पैदल चलते हैं और फिर गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसके बाद व्रत रखने वाली महिला गंगा में प्रवेश करती हैं। इसके बाद सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दे तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आके रात को छठ मैया संबंधित गाने सुनते हैं। चौथा पड़ाव होता है दोस्तों सुबह का अर्घ्य उगते सूरज की पूजा करना। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है। पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसे ही होगी। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने व्रत को तोड़ेंगी। उसके लिए कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करती हैं और घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर बनाया गया सब्जी खाएंगी। इस प्रकार छठ पूजा का समाप्ति